सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के सर्वोच्च सदन राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात का अथवा राजस्थान का? तो डांडिया है दोस्तों यह गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 14 मार्च, 22 मार्च अथवा 25 मार्च? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 22 मार्च। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के सभी उच्च न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय अथवा सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मीटर्ड रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिएक्शन इमेजिंग अथवा मीटर्ड रिएक्शन इमेजिंग? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किस महीने में की जाती है? भारत में खरीफ फसल की कटाई वर्ष के किस महीने में की जाती है? जनवरी मार्च में, फरवरी अप्रैल में, सितंबर अक्टूबर में अथवा नवंबर जनवरी में, सितंबर अक्टूबर महीने में की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में नल सरोवर पक्षी पशु विहार किस राज्य में है? भारत में नल सरोवर पक्षी पशु विहार किस राज्य में है? राजस्थान में, केरल में, गुजरात में अथवा झारखंड में? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्रा में अथवा वैशाली में? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों वह राजगृह में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो यह वैशाली में हुआ था तथा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, उच्च न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? उच्च न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को अथवा उपरोक्त सभी को? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 अथवा 20 मार्च 1950? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजातियों के उत्थान से, अल्पसंख्यकों के उत्थान से, बाल विवाह से अथवा महिलाओं के सशक्तिकरण से? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, बाल विवाह से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, फिरदौसी, अकबर अथवा बाबर? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, फिरदौसी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बाबा रामचंद्र,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल अथवा रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है, जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था अथवा औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, खुली अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को अथवा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी अथवा फिनलैंड। तो मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है दोस्तों नॉर्वे को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 9 वर्ष। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब, गुजरात व महाराष्ट्र अथवा केरल व तमिलनाडु। इसका सही जवाब है दोस्तों हरियाणा एवं पंजाब, जिसके लिए एक ही उच्च न्यायालय है वह है हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट चंडीगढ़, जो हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए है। जो चंडीगढ़ में है दोस्तों हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट, यह हरियाणा एवं पंजाब दोनों के लिए है। इसी तरह हम बात करें कलकत्ता हाईकोर्ट की, तो इसमें पश्चिम बंगाल भी आ जाता है और अंडमान निकोबार भी आ जाता है कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर ही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित एवं स्थगित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता के परामर्श से अथवा मंत्री परिषद के परामर्श से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के परामर्श से। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त अथवा स्कंदगुप्त। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? संसद को, भारत के उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को अथवा इनमें से कोई नहीं। तो भारत की संविधान का व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार प्राप्त है दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जाओं में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर अथवा इंडक्टर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। विद्युत अगर कहता कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है तो वहां पे हो जाता है दोस्तों हमारा आंसर डायनेमो। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और अकबर के बीच, हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच अथवा बाबर और राणा सांगा के बीच। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी दोस्तों वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। आज का अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई, 15 मई, 17 मई अथवा 9 मई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।